अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिज़ना वकास और हमें आपकी बहुत सारी ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं जिसके अंदर आप पूछना चाहते हैं अपनी स्किन रूटीन के बारे में। आप सबके इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए और इफ़ेक्टिव क्रीम्स के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर काशिफ मलिक को अपने शो में, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। सो वेलकम डॉक्टर काशिफ मलिक। Assalamualaikum. Thank you very much for inviting, and it was Thanks for coming. indeed most welcome. It's indeed my pleasure. और आइए। बहुत अच्छा है. Thank you very much. सबसे अहम सवाल जो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं वो ये कि नॉर्मल लाइफ में जो रूटीन होता है हमारा, आना जी। जाना, पोल्यूशन से हम लोगों का बार बार राबता जाबता होता है, तो कोई एक ऐसी चीज जो कि इकोनॉमिकल हो, पॉकेट फ्रेंडली हो और वो तमाम लोग, चाहे मर्द हो औरत हो, वो उसको यूज कर सके। That's will be a sunblock. मैं हर को कहता हूँ कि never leave home without it. मेल फीमेल इवन बच्चों को भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि आपको पता है ओजोन लेयर टूट चुकी है. पूरी सन रेज इतना डायरेक्टली आती हैं. फिर आपकी स्किन टाइप जो हमारी है, हमारी ऑयली टू मिक्स्ड स्किन टाइप है, हम एशियंस की, स्पेशली पाकिस्तानीज की, तो हमें सनब्लॉक जरूर लगाना चाहिए. सनब्लॉक की सबसे बड़ी अफादियत ये तो आपकी स्किन प्रोटेक्शन दे रही है. दूसरी बात ये कि आपकी स्किन को जो डस्ट है, जो ह्यूमिडिटी है, उससे भी बचा रही है. थर्डली ये कि आप एक लेयर आ गई जो कि आपकी स्किन को इस तरह रखेगी कि नीचे जो फ्रेशनेस है, जो आपकी स्किन की जो नेचुरल मॉइस्चर है, उसको भी रिटेन रखती है. अरे थोड़ा सा बताते चलें कि किस स्किन टाइप पे कौन सी क्रीम ज्यादा इफेक्टिव है? देखिए, उसके लिए तो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स टू कम टू माय क्लिनिक इन पर्सन. आई डू लॉट ऑफ वीडियो कंसल्टेशन भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना 1-to-1 पेशेंट को देखकर, क्योंकि हर एक स्किन टाइप अलग है. जैसे अगर मैं आपको एक सनब्लॉक दूंगा तो मैं किसी और को वो नहीं दूंगा. व्हाट हैपेंस नाउअडेज कि एक सनब्लॉक किसी को सूट कर गया, वो सबको बता देते हैं कि भाई ये वो हर कोई लगा रहा होता है. किसी को बहुत सूट करता है, किसी को बिल्कुल नहीं करता. तो यू हैव टू गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर. मैं तो कहता हूँ हमें भी आप गूगल करें, फाइंड आउट आवर क्रेडिबिलिटी, आवर क्वालिफिकेशंस एंड देन कम टू अस. बिकॉज देखिए, बेसिकली वी आर हियर टू गाइड पीपल. जैसे मुझे आपका शो का नाम बहुत पसंद आया. इट्स अ वेरी गुड वाइब, वेरी गुड लाइफ, एंड बिकॉज वाइब्स आर एवरीथिंग एंड दैट कम्स फ्रॉम गॉड. आपको एक सोल में आपके वाइब्स आती है और आप 5 में इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आपका डॉक्टर या आपका जो भी थेरेपिस्ट है वो कितना क्वालिफाइड है. सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने मेरे और भी शोज देखे होंगे जो और प्रोग्राम्स में आते हैं. ऑलवेज शो मैं डिफरेंट ब्लड टेस्ट दिखाता हूँ, मैं डिफरेंट चीजें बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली वी आर हियर फॉर द मासेस, फॉर द पीपल. अच्छा, ब्लड टेस्ट किस पर्पस के लिए? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जो बहुत कॉमन आपको भी होगा, शायद सभी को ही है. बाल बहुत गिरते हैं, बाल बहुत टूटते हैं. मैं अभी एक फैशन शो में गया था, वहां पे तकरीबन 1000 लड़कियां थी. मैंने पूछा किस किस के बाल गिरते हैं, तो सबने हाथ उठाया. तो आई रियली कुड नॉट काउंट हाउ मेनी. स्पेशली सितंबर और अक्टूबर के मंथ में बहुत ज्यादा है. फॉल मंथ, ये एक ऑटम का महीना है और अब तो हम विंटर्स की तरफ आ जाएंगे, तो विंटर्स में और हो जाते हैं. बिकॉज आपको पता है स्कैल्प आपका ड्राई होने लगता है, फिर इचिंग भी होती है. फिर व्हाट हैपेंस, हमारा जो लाइफस्टाइल है एज पाकिस्तानी, हम लोग चाय कॉफी बढ़ा देते हैं, पानी कम कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में वैसे ही ड्राइनेस बढ़ जाती है. तो जो ब्लड टेस्ट मैं आपको बता रहा था, हीमोग्लोबिन, सीपी, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कंप्लीट पिक्चर, जो कि आपके ब्लड के तौर पे हीमोग्लोबिन बताती है. हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा ताल्लुक आपकी डाइटरी हैबिट्स से. मैंने एक रिसर्च देखी कराची में, मैंने देखा गर्ल्स पता नहीं क्यों मटन और बीफ नहीं खाती, उनको शायद बदबू आती है. तो मेरे को ये भी बताया टीवी पे कि देखिए ये दांत जो अल्लाह ने दिया है, दैट्स अ कैनाइन. देखिए नोकीला इसलिए कि आप गोश्त को फाड़ सके. तो देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर एवरीथिंग जो अल्लाह ने हमारी बॉडी में बनाई है. देयर इज अ लॉजिक. तो उस ब्लड टेस्ट के बाद क्या प्रोसीजर? उसके अंदर ये होता है, आपका हीमोग्लोबिन 99.9% लोगों के कम आते हैं. ठीक है, उसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि हम बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे हम चीज क्या बताते हैं, फॉलिक एसिड. ₹1 की एक टैबलेट आती है. कोई भी जिसको लगता है उसका हीमोग्लोबिन कम है या उसको कमजोरी है या वीकनेस है, बाल गिर रहे हैं, स्किन खवातीन में मसला ज्यादा होता है कि उनको हीमोग्लोबिन की वेरी कॉमन. और देखिए आपको पता है जैसे ही प्रेगनेंसी होती है औरत को सबसे पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली वी आर मेड अप ऑफ फॉलिक एसिड. अक्सर लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी केमिकल्स, एक्चुअली हम इंसान केमिकल के बने हुए. वी आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो केमिकल पे वर्क करता है. बट यस, ये बात है मुजिर केमिकल्स पे हम ना जाए. हमें
हमें पता होना चाहिए कि क्या केमिकल्स हमारी स्किन के लिए सही हैं और बॉडी के लिए और क्या नहीं है। तो हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो उसके अंदर एक बाकायदा मैं तो लिस्ट लिख के देता हूँ पेशेंट्स को दवाई के साथ, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, जो अब दूध, नापैद हो गया, दे लोग इस्तेमाल आर नहीं वेरी करते। इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाँ। ये मेल फीमेल्स सबके लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, जो मैं आजकल नोट कर रहा हूँ, चिकन हैज बिकम द मेन सोर्स ऑफ फूड। Yes. अब चिकन में इतनी ग़िज़ाइयत नहीं है। अगर आपको याद हो तो एग्जाम में चिकन, बिल्कुल जो बेचारे बूढ़े होते थे जो खा पी नहीं सकते उनको चिकन का सूप दे यखनी दिया बना के जाता था, तो वो बेचारे इट वाज जस्ट अ सप्लीमेंट, इट वाज नॉट द मेन फूड, इट वाज बीफ एंड अच्छा, ये तो मटन। हीमोग्लोबिन की बात हो गई। एक Yes. डेफिशिएंसी जो बहुत ज्यादा खवातीन में होती है विटामिन डी की Very डेफिशिएंसी, true. जिसकी वजह से आपकी हड्डियां क्रैक कर रही Yes, होती हैं, नीज yes. आपके वीक हो जाते हैं, बिल्कुल। जॉइंट्स में पेन होता है, जी। उसके लिए आप क्या अच्छा, रिकमेंड पहले तो विटामिन डी की आप बात करें तो मेरे पास तो सभी एज ग्रुप्स, सब जेंडर्स, मेल फीमेल, बड़े बूढ़े, सब में ही विटामिन डी कम आता है। बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात है हम सनलाइट एक्सपोजर नहीं करते, सही। सेकेंडली हमारे यहाँ मिल्क और योगर्ट इंटेक नहीं है। फिर हमारे बहुत लोग डाइटिंग करते हैं तो सबसे पहले डाइट में तो दूध दही हटा देते हैं, बिल्कुल। विच इज टेरेबल, हैजर्डस, बिकॉज उससे एसिडिटी हो जाती है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है दही। दही का मैंने एक रिसर्च देखी है कि उसमें ये कहा गया कि इंसान के हाथ में जिंदगी होती है तो दही आपकी जिंदगी बढ़ा सकती थी। अच्छा, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट्स के लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो फॉर दैट ऑल्सो देयर इज अ सोल्यूशन, देयर इज अ सोया मिल्क विच इज अवेलेबल। वेट लॉस जिनको करना होता है वो दही या दूध लें, मलाई नहीं खाएं, but they have to have it a part of their life because it is very important. Patients बहुत आते हैं एसिडिटी के साथ। अच्छा, एसिडिटी होती है तो आपका दिल नहीं चाहता खाने का, आप जब खाते नहीं तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। देखिए, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, एक बैलेंस डाइट बेइंतहा जरूरी है। थोड़ा खाएं लेकिन हेल्दी खाएं, yes, that's लेकिन important. वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं ही कहूंगा दोस्त हु आर प्योरली वेजिटेरियन को बीन्स बहुत खानी चाहिए, स्पिनच जो कि पालक है, इसमें आपका आयरन होता है जो आपकी स्किन है, नेल्स के लिए और स्पेशली आपके बालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा, होता है। डैंड्रफ का क्या कॉज होता है? Yes, डैंड्रफ का मेन कॉज है, एक तो ये हेरिडिटरी भी होता है, इट्स इन द फैमिलीज, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इट्स अ टाइप ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन। इसके अंदर हमें आई एम अ वेरी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर, आई डिड एमबीबीएस फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी एंड दैट माय एनसीपीएस ट्रेनिंग इन सिविल हॉस्पिटल, सो आई वांट टू गो टू द रूट कॉज। मैं जड़ तक पहुंचना चाहता हूं एज अ डॉक्टर, बिकॉज देखिए वी आर नॉट ब्यूटिशियंस कि हमने ऊपर से उनको ट्रीटमेंट दे दी और वी डोंट नो द मेन कॉज। तो ज्यादातर मेरे पास जो कॉजेज आते हैं डैंड्रफ के, दैट इज IgE, एक ब्लड टेस्ट है जो आपका बढ़ा हुआ होता है। उसके अंदर मैं उनको बोलता हूं कि आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है, जैम, जेलीज, मार्मलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड, एनीथिंग दैट इज आर्टिफिशियल कलर इज अ कंप्लीट नो नो। यस, बिकॉज उनको नेचुरल चीजें खानी है। उनको मैं बड़ी आसान जबान में फनी करके बोलता हूं कि देखिए आप एक जन्नत के इंसान हैं जो आप इस दुनिया में आ गए, तो जिस तरह जन्नत में लोग सिर्फ फ्रेश चीजें खाते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दूध है, लेमन है, जो नेचुरली अकरिंग है वो आप जरूर खाएं, लेकिन जैसे इनको आर्टिफिशियल कलर या क्या कोई भी स्वीटनर कुछ है, दैट इज कंप्लीट नो नो फॉर यू। इसी तरह मेरी और डॉक्टर साहब की बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डॉक्टर साहब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चलें उसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक आम कॉन्सेप्ट है कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो सिर्फ आपको इंजेक्शंस लगाते हैं या वाइटनिंग के लिए लेके जाते हैं, तो वो क्या? बल्कि मैं तो लोगों को डिस्करेज करता हूँ, देखिए वी हैव टू बी रियल, ये सब चीजें ऑनगोइंग थिंग है। ये नहीं कि आपने एक दफा मुझसे बोटॉक्स फिलर्स करा दिया फिर जिंदगी भर के लिए आप क्लियर हो गए। यू हैव टू गेट इट डन एवरी ईयर। सो फर्स्ट तो आई हैव टू मेक अप देयर माइंड कि उनको ये करना है। वाइटनिंग इंजेक्शंस भी हम लगाते हैं, लेकिन उसके बताना होता है 1-1.5 साल बाद दोबारा लगवाना पड़ता है। तो इट्स नॉट अ वन थिंग। अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शन जो है उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं? अच्छा देखिए, उसको थोड़ा सा लिवर पे इफेक्ट करता है, बट बिफोर गिविंग एनी पेशेंट वाइटनिंग इंजेक्शन पहले तो आई हैव टू आस्क द कॉज कि क्या वजह है, क्यों करवाना चाह रहे हैं। आप मॉडलिंग में जाना चाह रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपको लग रहा है कि इससे आपका प्रमोशन हो जाएगी। देखिए, देयर हैज टू बी अ मॉनेटरी कॉज बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। तो सबसे पहले तो ये होता है उनको मॉनिटर करना होता है, उनको काउंसिल करना होता है कि क्यों कराना चाह रहे हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, विल दे बी एबल टू अफोर्ड इट, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वाइटनिंग इंजेक्शन, उसके साथ में आपको सनब्लॉक, वाइटनिंग क्रीम, वो सब भी यूज करनी है। फिर ये भी बता दूं कि देयर इज नो गारंटी, there's no guarantee of anything, तो आप हो yes. जाते हैं, वरना नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उनका विटामिन डी, जैसा आपने बहुत राइटफुली कहा कि विटामिन डी में टेस्ट कराता हूँ, जो यूजुअली 99.9% लोगों के कम होते हैं। उसके साथ हम उनको विटामिन कैप्सूल्स, विटामिन डी के कैप्सूल्स देते हैं या उनको लिक्विड्स देते हैं और डाइट बताते हैं।
और उसके साथ साथ LFT मैं कराता हूँ, लिवर फंक्शन टेस्ट, बिकॉज देखिए वी हैव टू बी श्योर, इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने पेशेंट को क्योंकि आजकल पेशेंट्स भी देखिए पूरा चैट GPT गूगल सब करके आते हैं, एंड दे हैव द राइट टू टॉक टू अस, बट यस समटाइम्स दे आर ओवर स्मार्ट, दे आर ट्राइंग टू मेक यू नो, कहते आप ऐसे ही लगा दें। तो फिर मैं अगर उनसे बोल दो, फिर उनसे लिखवा लेता हूँ कि आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाने, एंड आई वुड सजेस्ट एज अ डॉक्टर दैट इफ थिंग्स गो any wrong, ये आपको रिजल्ट नहीं है तो it's your responsibility. So this is what happens. I got a patient from USA and she was after my life कि आप fillers मेरी आंखों के नीचे लगाए। मैं कहा देखिए fillers वो अलग fillers होते हैं, जो आप लगवा रही हैं that is skin filler, जो nasolabial fold पे हम लगाते हैं। But she was adamant, आपको पता है बाहर के लोग कितने you know they can be so persuasive, तो मैंने लिखा लिया उनसे, एंड ये हुआ। नीचे उनकी आईज के नीचे थोड़ी सी गुठली टाइप की बन गई, फिर उसको डी सीरम करना पड़ा। इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, बट थैंक गॉड आई वाज सेव्ड एंड शी वाज कन्विंस्ड दैट आई वाज राइट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने के लिए आया, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं और उसका इफेक्ट नहीं हुआ? बहुत कम हुआ है, थोड़ा बहुत आता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, एक मेल आए थे मेरे पास मैरिड, तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, नॉट वाइटनिंग लेकिन थोड़ा सा उनको स्किन का मैंने किया, एंड आपको पता है मेल जरा ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते ना, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया उनका। एक महीना उनकी वाइफ आ गई मुझे डांटती हुई, बहुत गुस्सा हुई, आपने मीने मियाँ को इतना खूबसूरत कर दिया है, लड़कियां उनको नंबर दे रही हैं, उनसे मांग रही हैं, अब मुझे इनसे अच्छा करें। सो इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज आपको बताऊं अब हम सबको अपना ख्याल रखना होता है। नेवर लीव होम विदाउट अ सन ब्लॉक। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ स्ट्रेसेस है, पोल्यूशन है, हम लोग की नींद खराब है, वी ऑल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, यंग एज की जो हमारी लड़कियां हैं आजकल, वो एंटी एजिंग क्रीम्स लगा लेती हैं, कुछ सीरम्स लगा लेती हैं, रेटिनॉल देखती हैं, उसके शॉट्स लगवा लेती है, तो is it good? So retinol is not at all for people under the age of 35-40. It's a very strong anti-aging एक ingredient होता है, और ये भी आपको पता है सबको सूट नहीं करता, इससे रिएक्शंस इतने हो सकते हैं। कुछ लोग रेटिनॉल लगा के सनलाइट में चले जाते हैं, इट्स अ बिग नो नो। इसके साथ आपको मॉइस्चराइजर के साथ लगाना होता है, रात में लगाना होता है, और पहले आप पैच टेस्टिंग करते हैं। मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कोई भी क्रीम लगाने से पहले ये स्पेशली फेस पर, ये गर्दन के पास आप पैच लगा के देखें। अगर 10 to 15 मिनट्स में आपको रेडनेस, बर्निंग या इचिंग हो रही है तो आपको यू हैव टू स्टॉप इट, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप क्या यूज कर रहे हैं, और आप खुद भी उसको गूगल करें। इट्स नॉट फॉर यंग पीपल। अब यही होता है कि लोग जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, ये सब चीज़ें जो क्लोबीटासोल प्रोपाइनेट है, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लोशंस कह लें, या दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को या तो अगर फायदा किया तो बहुत किया, वरना नुकसान किया तो बहुत बुरा। तो लेकिन रेकमेंड हम करेंगे तब आप लगाइए ना, बिकॉज यू हैव टू नो द रियल डॉक्टर टू। अच्छा, हमारी हाउस हेल्प्स जो हैं वो अचानक से गोरी हो जाती हैं क्योंकि वो लोग लगाते हैं एक फार्मूला क्रीम। right. आप लोग उसको कितना प्रमोट करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम तो आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मैं उनको बताता हूँ, लेकिन वो बेचारे क्या करें, वो आपके पास तो नहीं आ सकते ना कंसल्टेशन के लिए। क्योंकि भाई टीवी पे शोज आते हैं, मैं कुछ कुछ उनको कोई आपको कुछ हैक्स ऐसे बताता हूँ कि वो घर की किचन की चीजों से भी अपनी चीजों को इस्तेमाल करके बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो आप किचन की चीजें रिकमेंड करते हैं कि ये इफेक्टिव होती हैं? few things which are very good, yes, of course, lemon। नींबू कभी चेहरे पे नहीं लगाना है आपको, नीट लेमन, बिकॉज वो बहुत एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड होता है, वो कर सकता है। बट बेसन हो गया, या आपकी मुल्तानी मिट्टी है, इस टाइप की चीजें। लेकिन अगेन मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज ही बताए हैं, स्पेशली फॉर द हाउसवाइफ जो कि हमें तक अप्रोच नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन उनमें ही मैंने इनको बताया प्लीज पैच टेस्टिंग करें। पैच टेस्टिंग और वो फॉर्मूलाज क्या है हमें भी बता दें, फायदा उठा लेंगे। बहुत ही मैंने एक अच्छा एक बताया था, अगर आपने मेरे और शोज देखे तो मैं पूरे फॉर्मूलाज बताता हूँ। एक मैंने दबंग क्रीम बनाई थी, दाल से था दूध 1 चम्मच, बे से था बेसन, नून से नारियल का तेल 1 चम्मच, और गाव से घी ग्वार इज एलोवेरा। इन चारों को आपने मिक्स किया, पैच टेस्टिंग की, और ये आपकी रात की एंटी एजिंग क्रीम बनती है। इसका तरीका ये कि रात में मिलाकर इनको कम से कम पहले दिन तो आधा घंटा लगाएं, फिर प्लेन वाटर से वॉश करके सो जाएं, दूसरे दिन 1 घंटा लगाएं, फिर प्लेन वाटर से वॉश कर दें, तीसरे दिन रात भर लगा के रखें, सुबह उठ के वॉश करें। लेकिन इसको लगाने के बाद आपको कोई भी फेस वॉश या आपको साबुन यूज नहीं करना है, और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट बेइंतहा अच्छा है। एक तो क्लियरिंग ऑफ द स्किन हो जाती है। देखिए मैं गोरा काले की कभी बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ आपकी स्किन जो भी
भी अल्लाह ने Glow आपको करे। वो दिया है दिलकश होनी चाहिए. It should have a vitality. आपको पता है सुपर मॉडल इज सुपर ब्लैक, लेकिन क्या जबरदस्त उसकी स्किन है. इट्स ग्लोइंग एंड इट्स सो हेल्दी. सो इट्स नॉट द मैटर ऑफ ब्लैक और वाइट या व्हीटिश और वो, इट्स ये तो हम लोग के कॉम्प्लेक्सेस हैं एक्चुअली. लेकिन आपका जो भी चेहरा हो इट शुड बी एक्ने फ्री, दाग धब्बे ना हो, क्लियर हो, पोर्स आपके टाइटेंड हो, एक स्किन पे एक हेल्दी ग्लो आना चाहिए जो आपकी स्किन से मैच करता है. बिकॉज अल्लाह ताला ने हर किसी की स्किन टाइप या स्किन कलर आपके हिसाब से बनाया है. व्हाट हैपेंस कि हमारे पास ऐसी फीमेल्स आती है वो चेहरे पे तो लगा लेती है लेकिन हाथ उनके ओरिजिनल कलर के होते हैं. अब ये आपको पता है ये क्रीम्स जो आ रही हैं इसमें स्टीरॉइड्स एडेड हैं. अब क्या होता है प्रॉब्लम, वो स्टीरॉइड्स आपने लगा लिए वक्ती तौर पे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई लेकिन आपकी स्किन पतली हो गई, उसमें आपके वेन्स दिख रही हैं जो ठीक नहीं हो सकती. अच्छा जैसी आपने छोड़ी तो आपकी स्किन और काली हो गई और आपके दाने भर गए. तो दैट इज अ कंप्लीट एडिक्शन हो जाती है, लत लग जाती है. अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपकी स्किन दोबारा हो जाएगी वैसे, अगर छोड़ दिया आपने तो और खराब हो जाएगी. तो इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग. अप्लाई करें हम अपने हाथों पे तो भी मेरे पास apply ऐसे बहुत केसेस आए लेकिन यस उनको फिर हमें बताना पड़ता है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली चीजें बेहतर हो जाती हैं. लेकिन वही वाली बात है ना कि जैसे लोग रीबॉन्डिंग बहुत कराते हैं उससे बाल इतने गिरते हैं, लोग वेला स्ट्रेट बहुत कराते हैं. देखिए आप पहले अपनी हेल्थ को तो पहले देखिए ना, पहले ब्लड टेस्ट करवाइए. एज अ डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूं कि हर किसी को 6-6 महीने पे कोशिश करें ब्लड टेस्ट. अपने CPESR है एक बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट है, वही आप काफी तक आपकी अंदर की आपकी जो बॉडी के अंदर जो आपके चेंजेस हैं या आपका हीमोग्लोबिन है, सेल्स हैं, आपको तो प्लेटलेट्स की बड़ी बात हो रही है क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है, वो आपको बताता है. फिर ईसिनोफिल जो आपकी एलर्जीज बताता है, तो उसके लिए आपके स्किन एंड नेल्स के अंदर बहुत है. फिर आपकी डर्मेटोलॉजी की तरफ आते हैं तो एक हमारे पास एक आजकल बहुत आ रहा है चिकन पॉक्स. मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं. एक हर्पीज ज़ूस्टर है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन से बेइंतहा पेन होता है. फिर डार्क सर्कल्स एक बड़ा प्रॉब्लम मेरे पास. एक डार्क सर्कल्स की मेजर जो वजह है वो क्या मेन रीजन अगेन हीमोग्लोबिन कम होता है, फॉरन डार्क सर्कल्स होते हैं. लेट नाइट लोग सोते नहीं हैं, देर तक वो यूज कर रहे होते हैं. ये अल्लाह ने जो रिदम बनाया ना वो सुभान अल्लाह है. देखिए वी हैव टू सी द रिलीजन विद ऑल एस्पेक्ट्स. फिर आपको पता है हम लोग, मुझे तो लगता है जितना हम लोगों को रोक रहे हैं ना स्मोकिंग करने से, गुटखा मावा छालिया, लोग उतना ही खा रहे हैं. सो इट्स वेरी सैड बट हमारा काम है लोगों को बताना. मेरे पास एक पेशेंट आया कि वो ही वाज अ स्मोकर, उसे डार्क सर्कल से, वो यंग बॉय 21-22 इयर्स का. एंड आई टोल्ड हिम दैट यू नो Gen Z कैसे हैं, they are totally wannabes, they don't have insight of things. तो ये told me, मैंने कहा देखिए आपको अपनी सिगरेट स्मोकिंग कम करनी पड़ेगी और आपको तभी आपकी डार्क सर्कल्स में आपको ट्रीटमेंट तो दे रहा हूँ बट यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल. एंड ही वाज वेरी वेरी रूड एंड ही सेड वो तो नहीं मैं छोड़ती हूँ क्या कर. मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझसे पहले मर जाओगे. कहते क्या मतलब? मैं कहा व्हेन यू नो दैट स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर. देखिए 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको डेथ की तरफ ले जा रहे हैं, पान गुटखा मावा छालिया जो माउथ कैंसर होता है और जो आपका स्मोकिंग है जो आपका लंग कैंसर करता है. ये 2 बिल्कुल सॉलिड वो है. मुझे पता है जिन लोगों को आदत लग गई है इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना. इसका भी तरीका होता है, पान का पत्ता ले, खोपरा और सौंफ वो आप लें तो गुटखा मावा छा लिया या सिगरेट में कमी आ जाती है. चाय बहुत बेहतर चीज है. देखिए आपको कॉम्प्रोमाइज तो कहीं तो करना है ना. आप ब्लड प्रेशर का पेशेंट कॉफी नहीं पी सकता, लेकिन अगर डीकैफिनेटेड कॉफी पिएगा तो इट्स गुड फॉर हिम. सो यू हैव टू, देखिए यू कांट गेट एवरीथिंग इन लाइफ, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है ना बहुत ज्यादा. अवेयरनेस नहीं है या लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं. देखिए हमें बार बार बताना है लोगों को, हमें बार बार बताना है बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं वो आपकी बात याद रखते हैं. आपका शो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मुझे बहुत मौका दे रही हैं बात करने का, बिकॉज बेसिकली हमें लोगों को हेल्प करना है. इसी तरह मेरी और डॉक्टर साहब की बातों का सिलसिला चलता रहेगा. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. डॉक्टर साहब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चलें उसे कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, एक और रील बहुत वायरल हो रही है, उसके अंदर होता है वो ग्लिसरीन डालते हैं, लौंग डालते हैं, तेल डालते हैं और उसको रख देते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद उसको रोज लगाते हैं. तो वैसे तो हमने ये सुना है कि रात को कोई चिकनी चीज या कोई ऐसा कुछ आपको लगाना नहीं चाहिए, अपने फेस पे क्लीन करके सोना चाहिए. तो वो इफेक्टिव हैं ये चीजें या नहीं? जो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट, मैं कभी रेकमेंड नहीं करता फेस के लिए. नेवर. लौंग हो गई या लेमन हो गया, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी, इसकी तासीर बहुत तेज है, ठीक है ना. तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया. लेकिन वो वाली बात है कि वो मुलेठी होती है ना, उससे वो सॉइल को लगाते हैं, तो मुलेठी का भी वो कहते हैं कि इस्तेमाल अच्छा होता है. वाली सोर्स आप देखें ना,
who is actually making that reel. आप उनके बैकग्राउंड में जाइए ना, आप मुझे चेकआउट करिए, यू चेक मी ऑन द गूगल, ChatGPT पे मेरा आ जाता है, तो आप जो भी बना रहे हैं आप उसका तो बैकग्राउंड देखिए कि वो डॉक्टर है, MBBS है कि नहीं है, या अगर हर्बलिस्ट है या हकीम है तो वो प्रॉपर उसकी डिग्री है। आपको पता है इट्स वेरी सैड, हर कोई डॉक्टर बन के बैठ जाता है, पीपल लव टू बी कॉल्ड डॉक्टर्स, विच इज ओके, आई अंडरस्टैंड, बट नॉट एवरीबडी इज अलाउड। कितने नर्सेज जो डॉक्टर बन के क्लिनिक्स चला रहे हैं। देखिए जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं करूं या आप करें या कोई भी करे। कोशिश होती है, हर किसी को अल्लाह ताला ने एक इस्तेताअत दी है या एक शऊर दिया है, तो हमें उस लिहाज से करना चाहिए। मेरे पास आई वर्क एट मुर्शिद हॉस्पिटल, इट्स अ वेरी बिग हॉस्पिटल। मेरे पास अक्सर आते हैं कि जी हार्ट का प्रॉब्लम है, ये कर दें। मैंने देखिए आई एम अ स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन हेयर नेल्स के लिहाज से आपको जो करना है आई कैन टेल यू, MBBS किया हुआ है। हार्ट स्पेशलिस्ट एक अलग कैटेगरी है। सो हमें सब अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में रहना होता है, तभी सही चलता है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें एक दूसरे को फैसिलिटेट भी करना है और किसी को ओवरलैप नहीं करना। घर बैठे हम अपनी स्किन को ग्लो कैसे कर सकते हैं? देखिए ग्लो के लिए तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड, जैसे आपकी स्किन के लिए आपका रोज वाटर, प्लेन रोज वाटर जो रोज होता है, वाटर भी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं। अच्छा, उसके लिए भी आपको स्प्रे आता है, रोज वाटर आता है। अगर आप चाहें तो चावल का पानी भी ले सकते हैं, दैट्स लवली फॉर योर स्किन, दैट्स वेरी नाइस। चावल का पानी की चावल का पानी का ये तरीका होता है, आपका चावल का पानी आपने लिया, आपने उसको स्प्रे बॉटल में रखे एंड स्प्रेड ऑन योर फेस, कच्चे चावल और यस, उसका जो पानी बचता है, रिसता है ना, जो आप बना रहे होते हैं, दैट इज रियली नाइस। राइस वाटर इज अमेजिंग। होता है जो हम कुक करने के बाद उसका पीच निकालते हैं, कुक करने वाला पीच जो है ना, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा, बालों के लिए भी अच्छा है। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा वर्क करती है, और आपका बेसन, These are really good things अच्छा, for अगर your हमने skin. चावल उबाल लिया, उसका पीच है, उसको हम अपने फेस पे फेस पैक की तरह अप्लाई कर सकते हैं। फेस पैक की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप स्प्रे बॉटल में स्प्रे भी कर सकते हैं। चावल उबालते हुए उसके अंदर नमक भी डालती हूँ, तेल भी डालती हूँ तो वो तो अच्छा, तेल अगर आप फेस पे आप यूज करेंगे तो फिर आप सिर्फ नारियल का तेल यूज कर सकती हैं या आमंड ऑयल। नेवर यूज सरसों का तेल फॉर द फेस, बिकॉज आपको वो बालों के लिए बहुत अच्छा है सरसों का तेल, और सरसों का तेल जो होता है वो सर्दियों में यूज करना चाहिए। फॉरेन कंट्री में लोग कहते हैं कि ये मिथ है कि आप अपने बालों में तेल लगाएंगे तो अच्छी बात है, तो तेल नहीं लगाना चाहिए। देखिए आपके बालों को मॉइस्चर की जरूरत होती है, ठीक है। तेल जो हमारी नानी दादियां पकड़ के बालों में लगाती थी, दैट वाज एक्चुअली अ राइट थिंग टू डू, बट यस, बहुत ज्यादा नहीं लगाएं। ये नहीं कि आप रोज करें, हफ्ते में 2 दफा या हफ्ते में चले 1 दफा। आपको नहीं लगता है तेल का ट्रेंड सिर्फ हमारे यहाँ? देखिए तेल का ट्रेंड हमारे यहाँ इसलिए बिकॉज हम वी आर एशियन पीपल, हमारा जो हेयर का जो ग्रोथ है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बिकॉज हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा फिश नहीं खाते। इफ़ यू गो टू बांग्लादेश और प्लेसेस लाइक दिस, तो उनके अंदर आप देखिए उनका हेयर एक अलग ही कैटेगरी होते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बलोचिस्तान से, दे हैव ब्यूटीफुल हेयर, बलोची पीपल हैव ब्यूटीफुल हेयर और नेचुरल, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन क्या करते हैं, साग बहुत खाते हैं, उनके खानों में ये मुरगन की जगह उनके तेल मसाले बहुत कम होते हैं। तो देखिए ये हेरिडिटरी भी है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हमारे माँ बाप या नाना नानी दादा दादी से मिलती हैं, तो दैट इज समथिंग गॉड गिफ्ट। लेकिन ये वाली बात भी है कि आपको उसको मेंटेन रखना होता है। यू नो, हर चीज को आपको कोई भी चीज नेचुरल नहीं है। आई वाज सिटिंग ऑन अ वेरी बिग शो एंड वो मुझे होस्ट ने कहा आप बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा कोई हसीन खूबसूरत नहीं है, मैंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है बालों में, मैं हेयर फाइबर भी डालता हूँ, इनका ख्याल भी रखता हूँ, सनब्लॉक रोज लगाता हूँ, यहाँ मैंने फिलर्स करवाए हुए हैं, मैं अपने लेजर्स करवाता हूँ क्योंकि जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं आदमियों के, वो तो हम सब अपने ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड कि बिल्कुल परफेक्ट स्किन किसी के लिए, बट येस यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और मैं लड़कों को ये कहूंगा कि आपकी स्किन में ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होता है बॉयज में, उसकी वजह से ज्यादा एक्नी होती है, बहुत बुरी। आपने देखा है लड़कों की एक्नी ज्यादा खतरनाक होती है जी, तो उसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी करा सके उतना ही अच्छा है। बिकॉज व्हाट हैपेंस, जो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते उनके लिए कोई होम रेमेडी, कोई आसान सी चीज होम रेमेडीज बहुत अच्छी है। मैंने एक बड़ा अच्छा एक वो बनाया था, एक फिर से मुझे याद आ रहे हैं मेरे डिफरेंट हैक्स और डिफरेंट टोटके जो मैंने और भी बताया था, बट दे आर ऑर्गेनिक, दे आर ऑल ऑर्गेनिक। उसके अंदर अच्छी बात ये होती है कि आपको उसके अंदर फायदा ही मिलेगा और उसके अंदर आपको, और लेकिन मेरा जो बेसिक इंग्रेडिएंट जो मेनली होता है, व्हाट आई हैव सीन इज दैट कि उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी जरूर होती है और दूध। एक मैंने बताया था कि 10 के नाम से दाल सीन, दाल की में दूध है और सीन से है कि ऐसी चीजें जिसको आपको जिसको आप लगाने से आपकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं होगी, लेकिन सांवली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके अंदर आपके मुल्तानी मिट्टी आ गई और दूध,
ठीक है, इसको आपने मिलाया, मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई करेगी आपकी स्किन को और दूध आपकी स्किन को मॉइस्चर देगा। लेकिन बार बार कहूंगा एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आपकी डाइट और विटामिन जरूर लें। हमारे लोग पता नहीं आपने बताया दूध और मुल्तानी मिट्टी, जिनके चेहरे पे बहुत पिंपल्स होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं स्किन के लिए भी अच्छा है और आपकी ग्लो के लिए भी अच्छा है। लेकिन ऑफ कोर्स ग्लो के लिए जो आपको वाकई हेल्प करता है वो आपका जो आपका डाइट है। देखिए, एक तो हम सब स्पेशली कराची, हम सब बहुत लेट उठते हैं, दैट इज अ टेरेबल थिंग्स। मैं तो बहुत माँ बाप से नाराज होता हूँ कि मैं कहूँ आपके माँ बाप बहुत भोले हैं, बहुत ही सीधे हैं, बच्चों को बिल्कुल उन्हें छोड़ दिया है कि रात भर मोबाइल दे देते हैं। आपको पता है मोबाइल इज अ टेरेबल थिंग। और उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया की, कि आपको नींद नहीं आती स्क्रीन टाइम की वजह से। बच्चे इंतहाई बदतमीज हो रहे हैं, इंतहाई इरिटेबल है, इंतहाई सुस्त काहिल। बच्चे से बोलो कि पानी उठा के दो, चुस्ती खत्म हो गई है बच्चों में। तो आई थिंक थ्रू योर चैनल मैं कहूंगा हर माँ बाप से रात के 9 बजे सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बच्चों से ले लीजिए। लेकिन माँ बाप खुद यूज कर रहे होते तो कैसे? वो चले, देखिए पेरेंट्स को हम इसलिए क्योंकि माएँ जल्दी उठती भी हैं, माओ का एक शेड्यूल भी बना हुआ है। तो लेकिन बहुत सी माएं मैंने ऐसी भी देखी है जो बच्चों को सुला के रात को ड्रामास यूट्यूब पे देख रही होती है। उनके अपने लिए बुरा है ना, उनके अपने लिए बुरा है। उनको भी मैं कहता हूँ कि आप, मैं माओ को अक्सर कहता हूँ कि आप जैसे सुबह उठती हैं, वंडरफुल, नमाज पढ़ी आपने, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल छोड़ा या हस्बैंड गए, उसके बाद कुछ औरतें सो जाती हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। उठे रहिए, उस वक्त आपने घर के काम करें, ड्रामे देखें, व्हाटएवर। वो जो दोपहर में अल्लाह ने टाइम दिया ना सिएस्टा का, दैट इज लवली। जो दोपहर की आफ्टरनून नैप है जिसको कैलूला कहते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सही। बिकॉज इस्लाम, सारा जो साइंस है वो इस्लाम से ही निकली है। इफ यू सी टेक्निकली, तो अभी भी हम लोग, जैसे मैं अभी भी पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप बाल्टी से नहाया करें, क्योंकि हम पेल से जब नहाते हैं आपके बालों में वो कम होता है ट्रॉमा। शावर गिव्स योर ट्रॉमा टू योर हेयर। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर लोग होते हैं, उन लोगों को आदत होती है, जैसे एक यार है आपको, एक जमाने में अभी भी शायद कहते हैं कि नाखून काटने से नहुसत फैलती है, एंड दैट इज ट्रू एक्चुअली। नाखून खाने से आपके स्टमक के वर्म्स हो जाते हैं, आपका डिफिगरेशन हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती। तो ये जो पॉइंट्स थे ना पहले जमाने के, कि मैंने एक शो किया था बड़े इंटरेस्टिंग, उसपे नानी दादियां बुलाई थी उन्होंने, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड दे वर अमेजिंग, दे वर लवली, दे वर रियली गुड। क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारी चीजें साइंटिफिक भी हैं, और देखिए एक्सपीरियंस की अपनी वैल्यू है। हमें एक बड़ा अच्छा बैलेंस रखना है कि उसके अंदर हम मेडिकल भी रखें। का कोई ट्रीटमेंट बताएं कि बहुत आराम से घर में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि रात के 9 बजे के बाद आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी ऐसी चीज जो आपको नींद कम करती है वो नहीं करना है। नहाकर सोना है आपको, 1 चमचा शहद पीकर सोना चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सारे काम 9 बजे से पहले कर लें। एक और चीज इंसोम्निया का रीजन है, पीपल आर वेरी लेथार्जिक, पीपल आर वेरी वेरी स्लो। वॉक करें, आप मोबाइल भी बात करें, वॉक करके बात करें, पढ़ाई करें, किताब को लेके वॉक करें। दिस वॉकिंग और जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो मोबाइल की वजह से हम सब की, इंक्लूडिंग मी, कम हो गई है, उसको हमें बढ़ाने की। जितना आप थकेंगे आपको नींद इतनी अच्छी आएगी। इंसोम्निया यस फैमिलीज में भी होता है, उसकी कुछ दवाइयां आती हैं वो मैं देता हूँ, लेकिन उसके अंदर हम जरा पहले पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं। आजकल इंसोम्निया जो बेसिकली हो गया है वो मोबाइल की वजह से हुआ है। तो मैं स्पेशली माँ बाप को कहूंगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मोबाइल्स ले लिया करें। चलिए बहुत हुआ 10 बजे तक, उनको एक आप एक्टिवली इस तरह बोले कि वो सुबह तहज्जुद पे उठें, फजर की नमाज पढ़े, उस टाइम पे इफ दे वांट टू स्टडी या मोबाइल यूज करके मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम। और रात को जल्दी सोएं, क्योंकि एक सर्कैडियन रिदम होता है बॉडी का, जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन देता है, जो आपको नेक्स्ट डे के लिए आपको एनर्जी देता है। सो इट्स कंप्लीटली साइंटिफिक। जो इस्लाम हमें बताता है कि आप उसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है जापान के अंदर उन्होंने ऑफिस के अंदर कैलूला के लिए उनके बेड्स रखे हुए। दे टेल देम कि आप ये 2 घंटे आप सोएं आफ्टर लंच, तो आप सोएं, और फिर वो देखें उनकी प्रोडक्टिविटी लोगों की बेहतर हो रही है, काम अच्छा हो रहा है, बिकॉज दे बिकम रिजुवेनेटेड। दैट्स राइट, यू कांट वर्क लाइक अ मशीन और अ रोबोट। इसी तरह मेरी और डॉक्टर साहब की बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डॉक्टर साहब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चलें उसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमारी एक जानने वाली हैं, उनके थोड़े बाल झड़ना शुरू हुए, तो उन्होंने एक होम रेमेडी शुरू की कि अदरक होती है, उसको फोक से हम जैसे करते हैं थोड़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको अपनी स्कैल्प पर रगड़ना शुरू किया। किस हद तक मुफीद है? अच्छा देखिए, अदरक इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि सर पे कोई दाने ना हो।
फंगस ना हो। हाँ, अगर आप नहीं है तो फिर अगर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो बाल खोरा हो जाता है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं बाल चर्बी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग हमारे मेडिकल लैंग्वेज में एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, कि जगह जगह गंज बन के आपके निशान पड़ जाते हैं बालों पे भी, और आपके बियर्ड में भी आ सकता है। तो उसके अंदर हमें इरिटेंट देना होता है। लेकिन आई एज अ डॉक्टर आई ऑलवेज गो फॉर द ब्लड टेस्ट। इसमें हीमोग्लोबिन हम चेक करते हैं, फिर थायराइड देखते हैं, फिर ऑफ कोर्स जो सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम आई है वो स्ट्रेस है। लोग बहुत टेंशन लेते हैं तो वो बाल खोरा भी होता है। उसके डिफरेंट इमोलिएंट्स होते हैं, क्लोबीटासोल प्रोपाइनेट एक लोशन आता है, वो हम लगवाते हैं, और पेशेंट में कहता हूँ उसको इतनी जोर क्या लगाओ कि वो जगह गर्म हो जाए। एक्चुअली ये समझे कि वहां के बाल सो गए, तो हमें जगाना होता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा होता, आपको इंटरवल्स देते हैं 2-2 3-3 हफ्ते का, फिर हम एक इंजेक्शन लगाते हैं आपकी लीजन के अंदर। अदरक से नहीं जागने वाले। अदरक इज अ इरिटेंट, लेकिन देखिए इट्स अ ब्लाइंड थेरेपी। मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मुझे नहीं पता स्किन टाइप कैसी है। अगर रिएक्शन हो गया अदरक से तो आपका इतना एक्जिमा हो सकता है, खारिश हो सकती है, और वहां पे पूरा आपका इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली अदरक या प्याज, ये दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि आप बालों में या चेहरे पर या बॉडी पर जो लगाएंगे वो आपको रिएक्ट तो नहीं करेगी। तो यही बात होती है कि इंसान को हर चीज में प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। तो हमेशा हमें ख्याल रखना होता है। तो इन चीज़ों का बड़ा होता है। एक पेशेंट मेरे पास बहुत आते हैं, स्पेशली यंग लड़के जो चाहते हैं कि बियर्ड आ जाए, शेव आ जाए, नहीं आ रही है, तो मैं उनसे कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर जीन्स, अबाउट योर हेरिडिटरी। आपके फादर, आपके मामू, आपके चचा, उनके शायद लेट आई हो 18 या 20 साल में, तो डोंट वरी। लेकिन फिर भी अगर वो प्रॉब्लम होते हैं तो एक क्लोबीटासोल प्रोपाइनेट एक लोशन आता है जो हम फेस पे लगवाते हैं। वो एक स्टीरॉइड है जो आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है। इनफैक्ट मेरा बार्बर ही है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी और मेरी वाज वेरी वरीड कि मेरी शादी नहीं हो रही इसी वजह से कि वो तो बच्चे हो, एंड ही वाज लाइक अराउंड 25-26 इयर्स ओल्ड। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बट यस इट टुक अराउंड 6 मंथ्स लगे, पर माशाल्लाह बिल्कुल एक नेचुरली उसकी अच्छी बियर्ड आ गई है, तो अब उसकी शादी होगी, इज वेरी हैप्पी नाउ। लेकिन ये कि इट इज नॉट अ मेडिकल इशू, इट इज अ काइंड ऑफ हेरिडिटरी। देखिए शेर का बच्चा शेर ही होगा, है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। देखिए हम सबके अंदर जो अच्छाइयां, बॉल्ड हो जाते हैं लोग, वो भी अच्छा होता है। हाफ बॉल्ड है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो एक चीज है कि वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, वो अब एज ऑफ 40-45 आपका जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं वो थोड़े से कम होने लगते हैं, और उसकी वजह से आपको बाल गिर सकते हैं या हेयरलाइन लॉस हो जाती है। अगेन यहाँ पर आपका हेरिडिटरी आ जाता है। स्पेशली यहाँ पे मामूओं का बड़ा हाथ है, मामूओं से बाल आपका आता है। आपके जो बाल आते हैं मदर साइड से आते हैं, जो आपका जो स्किन का ग्लो और ये आता है वो भी मदर साइड से आता है। ब्यूटी एस्थेटिक्स आपकी मदर साइड से आती है। जो आपका नेचर है, गुस्सा है, वो फादर साइड से आता है। तो इट्स अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जेनेटिक्स का, तो इससे भी होता है। लेकिन यस, इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी फैमिली में गंजपन है वो कहते बस मैं तो कुश्ती कर लूं, वो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू टेक केयर। एक PRP आया है जो कि हम प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा कहते हैं। हम आपका ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, आपको सीरम आपका जो होता है वो स्कैल्प पे डालते हैं, तो आपके बाल जो सो रहे होते हैं, जो आपके इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि देखिए एक जगह तो बिल्कुल जो कि चिकनी हो गई है, उसे बाल नहीं आ रहे, तो उस पर हम लोग ट्रांसप्लांट ही करते हैं। आपका ये जो डोनर एरिया है यहाँ से बाल लेकर एक एक फॉलिकल के साथ, अब तो खैर काफी इंटरेस्टिंग और इजी भी हो गया है। मैंने खुद अपना भी कराया हुआ है। उसका नहीं होता, आप टीवी देख रहे होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया आपको देते हैं, आप बात भी कर रहे होते हैं, सैंडविच खा रहे होते हैं, और आपके यहाँ पे बैठ के सबसे पहले तो हम यहाँ से आपके तकरीबन 2500 से 3000 डोनर हेयर निकालते हैं, और आपका समझे जड़ के साथ फिर हम आगे प्लेसिंग करते हैं, ठीक है, उसकी पूरी लाइन बनाते हैं और वहां पे लगाते हैं। तो वो तो बाल कभी नहीं जाते हैं। लेकिन अगेन ये वाली बात बताऊं कि ये सिर्फ ब्लैक हेयर में हो सकता है, व्हाइट हेयर में नहीं होता। तो अक्सर लोग बेवकूफी बन जाते हैं कि व्हाइट हेयर को ट्रीटमेंट करवाया है, ये मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये देखिए एक्सपेंसिव उस वक्त होता है जब एक सही डॉक्टर करे, क्योंकि वो होता है आजकल तो आई एम सॉरी टू से टेक्नीशियंस या ब्यूटिशियंस भी कर रहे हैं हु आर नॉट ऑथराइज्ड, लेकिन यू हैव टू हैव अ स्पेशल डिग्री फॉर दैट। और फिर वाली बात होती है बाद में जब मसले आते हैं तो हमारे पास रोते हुए आते हैं लोग। तो मैं ये कहता हूँ सबको कि यू शुड चेक देम आउट। वाली बात है ना, सस्ता रोए बार बार। अब वाली बात होती है कि आपने सीख ली एक चीज, लेकिन आपको सी टेक्निकलिटीज नहीं पता। जैसे ह्यूमन एनाटमी या फेस एनाटमी या स्कैल्प की एनाटमी मुझे आइडिया है, बिकॉज मैंने पढ़ा हुआ है, आई हैव डन दैट। सो हर किसी को नहीं आ सकता। हर कोई गूगल डॉक्टर पे बन जाए क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की। तो यस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अब काफी हद तक
इजी हो गया है, एक दिन में हो जाता है ये ट्रांसप्लांट आपका। लेकिन ये कि वो देखिए आखिरी चीज है, आई गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आपको ट्रीटमेंट्स दिए जो कंजर्वेटिव है, ठीक है। ब्लड टेस्ट सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाना है हमें। आपको जांचना है कि क्या रीजन है, आपका थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका कहीं हीमोग्लोबिन लो तो नहीं, आपको डायबिटीज तो नहीं है। प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आप दस्तक दे रहे हैं डायबिटीज को। उसमें ये कि आपको कोई हम दवा नहीं देंगे, आपको लाइफस्टाइल ऑफ डायबिटिक पेशेंट का कहेंगे। हम कहेंगे आप कोई जूस नहीं पिएंगे, मीठा आप नहीं खाएंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि मेन कॉज जो हर बीमारी का है वो है स्ट्रेस। और आजकल लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात नहीं करते, हर कोई अपनी मुसीबतों को रो रहा होता है। तो अब मैंने बड़ा देखा है, पैसे का रोना बड़ा रो रहे होते हैं, हर कोई रो रहा होता है कि कोई सारे ना, इसलिए आप नहीं रो रहे। नहीं अल्लाह का शुक्र है, नहीं इस बात ही नहीं। बात लोगों में ना, पीपल डोंट हैव कंटेंटमेंट, कनात नहीं है। मतलब लाइक आई वेंट टू दुबई और मेरा कजन मुझे कहता है यू नो फेरारी इज अ लवली कार। तो आपको क्या स्ट्रेस होना है? उसका गया था जब सस्ते थे टिकट्स अब तो बहुत महंगे हो गए। तो फ्री में भी बुला लेते होंगे। He was telling me कि this is the car, which is your favorite car? मैंने कहा my favorite car is a Suzuki Wagon-R. Which one is that? मैंने कहा that's my car, it's my favorite, it's the best in the whole world. ये जो आपके पास है, आप उसमें खुश रहे। लोगों में हर कोई कहता है आईफोन, you can live without iPhone। देखिए बेसिक नीड्स आपकी अच्छी हो रही है। बिकॉज अगेन आई वुड कोट द रियलिटी ऑफ लाइफ, सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस। वरना आपका हवस तो कभी खत्म नहीं होगा, आपको तो फिर आप हमेशा जलते कुड़ते रहेंगे। और आपको ये भी बता दूं, जलने कुड़ने से ही आपका वर्ड जो वाइब है, आई लव दिस वर्ड, गुड वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और हर किसी का नसीब उसके साथ है। यू नो नॉट एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग, और जो है जितना है अल्लाह का शुक्र है, और कीप ऑन इम्प्रूविंग। वरना ये होता है कि आपका फिर तो कभी भी आपके वो खत्म नहीं होगा। अगर आप मिलें बहुत अमीर लोगों को, आप ये देखिए, सोचिए दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी अपनी वाइफ को नहीं होल्ड कर सका, उसकी भी डिवोर्स हो गई, बिल गेट्स की। तो आप क्या फायदा इतने पैसे का? तो लेट्स बी रियल, नहीं इट्स जस्ट दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यस, लेकिन उसको सवार करके उसी के इर्द गिर्द सिर्फ घूमना फॉर द सेक ऑफ मनी, दैट विल कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ हमारे शो में आने के लिए। हमें बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। और एक चीज मुझे याद रहेगी कि कभी भी हमारे साथ कोई मसला हो तो हम सबसे पहले जाके ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका पता होना चाहिए कि क्या आपके अंदर है। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। यकीनन आप लोगों को भी डॉक्टर काशिफ की सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा मजा भी आया होगा, और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की होगी आपने। अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे इनका नंबर है, प्लीज इनको मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, तंग मत कीजिएगा। और आप लोगों के पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, कोई बिजनेस है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो वेलकम ऑन आवर सेट। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे, इसे नोट कीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।